उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आया है। रिपोर्ट देख लिया? हाँ देख लिया, मैंने मंगवा लिया था, मैंने हैंगिंग आया हुआ है। यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि मार के तब टांगा गया। सर शुरू तो पैनल से कराया था, पैनल और वीडियोग्राफी। आप जरा ये है, यहाँ कोई पता नहीं एसओ का, किसी का, कोई पुलिस कुछ नहीं। ये लोग सब रसड़ा गए हुए हैं। एक छोटी सी घटना में सब रसड़ा लोग पहुँच गए, दो जगह मर। अभी दिखवा लेंगे वहाँ पे, परिवार से मिले आया था। आप आए थे यहाँ? हाँ मैं आया था। आप यहीं से उम्मीद है थोड़ा सा आकर के देखिए, लोग कह रहे हैं उसको। सर निश्चित रहिएगा, मैं जो हूँ लौट के जब आ रहा हूँ ना, सबसे बातचीत दोबारा कर दिया। हाँ, उस दृष्टिकोण से जरा देखिए, कहीं से जो हमको लग रहा है गरीब आदमी के साथ घटना हो रही है तो संज्ञान बहुत नहीं लिया जा रहा। मैंने आपसे निश्चित है, बस आप दीजिएगा उसे, आपको वो है थोड़ा विश्वास है, हम हैं तो मैं बिल्कुल चिंता नहीं। तो आइए, तो मिलते हैं, जब आइएगा तो फोन करिएगा, मैं मिलूंगा। ठीक है, ठीक। जैसे ही आता हूँ कॉल करता हूँ सर आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी के सच तक। आपको बता दूं इस समय जनपद बलिया में हूं और आपको बता दूं जो सुखपुरा थाना अंतर्गत करनई गांव में आप देख सकते हैं जो फेफना विधानसभा के विधायक उपस्थित हैं उस पीड़ित परिवार के द्वार पे, और पीड़ित परिवार और विधायक जी से थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सी के सच तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी पिछले दिनों एक और भी घटना घटी थी जो टुटवारी ग्राम सभा में पड़ता है, नरही थाना अंतर्गत। एक दलित बिटिया के साथ बहुत दर्दनाक घटना घटी थी और फिर आज यहाँ पे एक घटना घट गई अभी के विधानसभा में। आखिर इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर परिवार के लोग कोई बात कह रहे हैं तो पुलिस को दिखना चाहिए कम से कम कि न्याय हम कर रहे हैं, जांच करना चाहिए, उसको पड़ताल करनी चाहिए, वो लड़का कहाँ है, कैसे गया, कब गया। लेकिन हमको लगता नहीं कि पुलिस कहीं तत्पर दिखाई दे रही है, एक भी पुलिस का पता नहीं है। परिवार साफ साफ कह रहा है कि हमारे बच्चे को मार के टांगा गया है। आपको जो फैसला करना, पहले दिखना तो चाहिए कि आप जांच कर रहे हैं। जांच करते हुए नहीं दिख रहा है कोई हमको, तो प्रशासन का कोई आदमी नहीं, पुलिस के दरोगा झूठ बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हैं सुखपुरा में, कर रहे हैं हम रसड़ा में हैं और चले गए होंगे रसड़ा। कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं वो सुखपुरा में ही बैठे थे? हमें हमारे साथी ने बताया है, यहाँ आपके सामने बताया कि हम देख के अभी आ रहे हैं, तो इनके ऊपर तो विश्वास हम करेंगे, पुलिस पर करें विश्वास चाहे ना करें। इनसे बात भी हुई कि आप यहीं बैठे हैं और हाँ पीड़ित परिवार के पास नहीं जा रहे हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है, अभी पुलिस कोई भी जांच की कार्रवाई नहीं शुरू की है। तो एक चीज है कि जो वहाँ पे टुटवारी ग्राम सभा में पीड़ित परिवार जो दलित समाज से बेटी के साथ घटना घटी है, और उसमें एक और मामला आया था कि 1 साल पहले यानी सन 2024 में उसी के भाभी के साथ छेड़खानी का मामला था और उसमें उसको न्याय नहीं मिल पाया। तब तक उसी के साथ उनके घर पे जो बेटियां थी कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उसके साथ एक घटना घट गई थी। इसी से मैं कह रहा हूँ कि दलित और बैकवर्ड के बेटियों के साथ उनकी इज्जत को इज्जत नहीं समझा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली घटना जब हुई उसी समय पुलिस ने मुकदमा लिखा था और वही लोग शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, या बाद में परिवार ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी बेटियां उसमें गवाह है, उस पर कार्रवाई हो गई होती, तो आज एक बेटी की जान बच गई होती। लेकिन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ बना हुआ है और इसमें मैं दोषी सरकार को देता हूं कि सरकार खुद हमको लगता है कि पिछड़े और दलितों के मामले में बिल्कुल कोई रुचि नहीं लेना चाहती है, ना कोई जांच हो रही है, ना कोई पड़ताल हो रही है। बहुत दबाव के बाद उस बिटिया के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यही अगर मुलजिम कोई दलित पिछड़े का होता तो उसका पूरा परिवार थाने पर बैठाया जाता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। और यही की घटना है, यहाँ बैठे हम बगल में घसौटी में एक आदमी का अपहरण, तथाकथित अपहरण दिखाया गया। उसमें उसी दिन उठा करके पुलिस ने, जिनका नाम लिया गया कि इन लोगों ने अपहरण कर लिया, उनको बैठा दिया गया थाने में लिया करके और 10 दिन तक उन लोगों को थाने में बैठाए रखा गया, जब तक वो मामला खुल गया कि नहीं ये अपहरण नहीं हुआ है, फर्जी है। तो इस मामले में
पिछड़ों के साथ अगर पिछड़े जाति के लड़के कहीं से कोई भी काम करते हुए पकड़े जाएंगे या उनके ऊपर नाम भी ले लिया जाएगा, झूठ है, फर्जी, तभी उनको तुरंत बंद किया जाएगा, तुरंत उनके साथ कार्रवाई कर दी जाएगी, तुरंत उनके ऊपर सारी दफा लग जाएगी, उनका घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर चलाएगा। कहाँ है बुलडोजर? जोगी जी कहते हैं मैं न्याय करता हूँ, बुलडोजर चलाता हूँ, तो उस बिटिया की हत्या तो हो गई है, पता है प्रशासन को भी और शासन को भी, वो बुलडोजर है कहाँ? बट जो मुलजिम बनाए गए हैं वो फेसबुक पर आपकी तरफ बयान दे रहे हैं। पुलिस खूब आराम से, प्रेम से, उनसे, उनके घर वालों से प्रेम से, अरे भेज दीजिए, हाजिर करा दीजिए। चिरौरी कहते हैं हम गांव में, भोजपुरी में चिरौरी करती है ये पुलिस प्रशासन कि हम लोग की नौकरी चली जाएगी। क्या पिछड़ा कोई होता है और दलित होता तो ऐसी चिरौरी करती क्या पुलिस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई पिछड़ा अगर इसमें फंसा होता है और दलित का लड़का कोई फंसा होता है, कोई चमार का या राजभर का लड़का होता है, तो उस घर से चिरौरी करती कि इनको उठा कर ले जाकर थाने में बंद कर देती? एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार बिल्कुल भेदभाव कर रही है। गरीब के साथ अलग, और एक जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, प्रभुत्ववादी हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनके साथ अलग व्यवहार हो रहा, अलग सरकार का व्यवहार है। जी, आप इस समय वर्तमान विधायक है, आप कहाँ तक न्याय दिलाने की कोशिश? विधायक विपक्ष में है तो आवाज उठा सकता है, लड़ सकता है सड़क पर, और अधिकारी से मिलकर के लड़ाई लड़ सकता है। देना तो सत्ता पक्ष के लोगों को न्याय है। आप जानते हैं सरकार में हम हैं नहीं, लेकिन न्याय देना तो सत्ता पक्ष के और प्रशासन का काम है। तो प्रशासन पर मैं उंगली उठा रहा हूं कि अगर आप सही हैं तो जांच करते हुए तो दिखाई दीजिए कि हम जांच कर रहे हैं। आजकल तो तकनीक का जमाना है, पुलिस जो चाहे निकाल ले रही है, मोबाइल से, यहां से वहां से पता लगा रही है, उसका लोकेशन पता लगाती, कौन उसके साथ था, किसने बात किया, उस समय लड़का टांगा गया था, उस लोकेशन से पता चले कौन कौन लोग उसके साथ में थे, किससे आखिरी वार्ता हुई है। ये चीजें पुलिस करती है, करती हुई नजर आती तो हमको लगता कि चलो, लेकिन इतना पुलिस हमको लगता है कि ठंडे बस्ते में डाल करके और केवल इंतजार कर रही है और फाइनल रिपोर्ट में लगा दी कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आपके क्या कहने का मतलब है कि यहाँ फॉरवर्ड और पिछड़े और अनुसूचित को लेकर सरकार मैं ये कह बर्ताव कर रहा रही हूं कि जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, मैं यही कह रहा हूं। और जो सक्षम लोग हैं उनको तुरंत न्याय देने के लिए पुलिस तत्पर हो जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो करनई गांव में उपस्थित है और जो पीड़ित परिवार है उनके घर पे ही एक बहुत दर्दनाक घटना घटी, उनके पिताजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। हमार नाम अचल। अच्छा, ये घटना कब का घटल है? राती में के घटल बा। आज के भो कल का? काल अच्छा। हमन के आ मिलल बा फोन। हम्म। तो का मतलब नाम रहला उनका जो? पिंटू। अच्छा, तो आपको कगो मतलब बेटा रहला? 3 गो। 3 गो। ये सबसे छोट रहला? बड़ रहला सबसे। सबसे ही बड़ रहला। शादी ब्याह हो गइल? 2 गो लइका बड़न। तो उस समय जब मौका पर मतलब देखलिए तो क्या मतलब देखे के मिलल है? ओइजा का हम त गोई त भुइया लेटा दे रहा। और जो भी पहले पहुंचल है का पता? ओकर महतारी बोझ गोई रहे, ओकर भाई गोई रहे। का बताते हैं? वो मरुधिया में गांसा बहे तरह, वही में मुड़िया ढुका के अंगोछे से बांध दे रहा। और शरीर पर कहीं चोट वोट चाहे कुछ नहीं थे, कतो कटाइलो नहीं थे। तनकी भक्करिया बा है तब आ पोतावा पर हमन के सुतावर हो तो ऊपर माछी लागत रही। अच्छा। भाई पुलिस के आगा ओके तो देखवे ना आदमी ए जाई थी भवा ओजा ले गोई जा तो चीज तो सुतई जा उठा के तो कहूं से कि रुको तनी देखे जा पोतावा के, तो पोतावा का कुछ रह बना। तो क्या लग रहा है कि इसके पहले किसी से झगड़ा बवाल चाहे कोई दुश्मनी? ना ना, एगो मैटर पहले ही लड़की के रहल। अच्छा, क्या मैटर मतलब क्या हुआ था उसे? उस ओकर से बातचीत करत रहल है। अच्छा अच्छा। उसकी भी शादी हो गई थी कि? शादी हो गई उसकी भी। तो आपको वही लग रहा है कि वही बात थी उसी को लेकर? तो कौन लोग हो सकते हैं जो घटना का अंजाम दिए, जो गांव के ही कि कहीं बाहर है? गाँव ही का। अच्छा।
तो अभी तक थाने में कोई तहरीर चाहे मुकदमा दर्ज हुआ है? दर्ज एगो भइल बा का थी कहला हाँ, दर्ज इनका भाई तो क्या कोई गिरफ्तार हुआ है इस मामले में? तो ऐसे मतलब नामजद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ना अभी आप लोगों ने देखा, मैं इस समय जो सुखपुरा थाना अंतर्गत करनाई ग्राम में उपस्थित हूँ और जो फेफना विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं उपस्थित यहाँ पे, उनका भी ये कहना है कि जो दलित और पिछड़ा और फॉरवर्ड है, इसमें सरकार वर्तमान बर्ताव कर रही है और भेदभाव कर रही है, इनका कहना है। आगे आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्की भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।